कर रहे हैं। अभी तक जितने भी प्रक्रिया विधानसभा निर्वाचन के संबंध में वो समय पूरे किए गए हैं। आप सभी को जैसे कि ज्ञात है कि 10 अक्टूबर को सूचना जारी की गई थी। 17 अक्टूबर तक नाम निर्देशन की अंतिम तिथि थी। संवीक्षा की तिथि 18 अक्टूबर और आज अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को निर्धारित है। मतदान की तिथि 6 नवंबर है और मतगणना की तिथि 14 नवंबर है। इसी क्रम में विभिन्न विधानसभाओं में हमारे जिला में, भोजपुर जिला में कुल 106 प्रत्याशियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र भरा था, जिसमें 18 तारीख को जब उनकी संवीक्षा की गई तो उसके बाद 83 लोगों का नाम निर्देशन एक्सेप्ट किया गया था। और आज शाहपुर विधानसभा की एक कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया है। तो अतः हमारे जिला में विभिन्न विधानसभा मिलाकर कुल 82 प्रत्याशी इस बार बिहार विधानसभा निर्वाचन लड़ेंगे, जिसमें संदेश विधानसभा में 11 प्रत्याशी हैं, बरहाड़ा में 13, आरा सदर में 13, अगियाओं में 9, तरारी में 15, जगदीशपुर में 10 और शाहपुर में 11 अभ्यर्थी हैं। जहां तक हम बात करते हैं मतदाताओं की संख्या को लेकर, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक जितने भी नाम जोड़ने के लिए फॉर्म्स प्राप्त हुए थे उन सभी को 100% डिस्पोज किया गया है। और अब भोजपुर जिला में जो मतदाता सूची हमारी फ्रीज कर ली गई है इस विधानसभा निर्वाचन के लिए, उसके कुल मतदाता हैं 20,98,535 मतदाता, जिसमें पुरुष मतदाता हैं 11,14,277, महिला मतदाता हैं 9,84,129 और जो हमारे अन्य हैं वो 29 हैं। इन्हीं में सर्विस वोटर्स जो सेवा निर्वाचक होते हैं वो टोटल है 17,404। 85 प्लस और दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी हमारी पूरी टीम ने, हमारे बीएलओज ने घर घर जाकर फॉर्म 12D होम वोटिंग के लिए दिया और उसमें से कुल 230 मतदाताओं ने यह सुविधा के लिए हामी भरी है और शेष सभी मतदाताओं ने कहा है कि हम निर्वाचन के दिन, मतदान के तिथि के दिन बूथ पर आकर ही अपना मतदान डालेंगे। टोक तालुक में कुल 10,754 85 प्लस और 18,462 जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उन सभी के संदर्भ में हम लोगों ने फॉर्म 12D बांटा है। उप तालुक में कुल 230 मतदाता, जिसमें 85 प्लस के 102 और 128 दिव्यांगजन ने कहा है कि वो होम वोटिंग के लिए उन्होंने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जिसकी प्रक्रिया हम लोग अब करेंगे। मतदान केंद्रों के संबंध में वही 2551 हमारे फाइनल मतदान केंद्र हैं, कुल 1287 हमारे लोकेशंस पे। पूर्व में भी हम लोगों ने सूचित किया था कि हमारे कुल 5 मतदान केंद्रों में विभिन्न प्रकार के संशोधन हैं। संदेश विधानसभा का मतदान केंद्र 250 प्राथमिक विद्यालय सुंदरा नवनिर्मित भवन का बस नाम में चेंज किया गया, उसका नाम अब उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुंदरा है। 194 आरा विधानसभा में बूथ नंबर 305 जो बाजार समिति कार्यालय के प्रांगण में चलंत मतदान केंद्र हुआ करता था, उसमें भवन का निर्माण हो गया है, तो वो अब चलंत मतदान केंद्र नहीं बनेगा, प्रॉपर एक भवन में उसका मतदान किया जाएगा। शाहपुर में हमारे 3 मतदान केंद्र संख्या 20, 21, 22 मध्य विद्यालय जमीनिया। हमारे जिला में जो गंगा नदी के से बाढ़ की स्थिति हुई थी उसमें वो जो भवन था वो कटाव के कारण, बाढ़ के कारण गंगा नदी में विलीन हो गया था। टोक तालुक में सभी पॉलिटिकल पार्टीज से अब डिस्कशन और अप्रूवल के पश्चात जिला स्तरीय भी हम लोगों ने बैठक की और निर्वाची पदाधिकारी ने भी सभी के साथ बैठक की और अब वहां से 400 मीटर दूर प्राथमिक विद्यालय भूसौला में ये तीनों मतदान केंद्र शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं पर जो मध्य विद्यालय जमीनिया के 3 बूथ हैं वहां इस निर्वाचन के लिए वो प्राथमिक विद्यालय भूसौला में उनका मतदान किया जाएगा। शेष सभी प्रक्रिया जो हमारे निर्वाचन से संबंधित है उसमें 100% तैयारी की जा रही है। जैसे कि इस बार सभी 2551 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी, हेल्प डेस्क और मूलभूत सुविधाओं की भी तैयारी की गई है और साथ ही साथ मतदाता पर्ची का भी वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। तो सभी बीएलओज और जितने वॉलंटियर्स हैं घर घर जाकर सभी मतदाताओं को
आज से लेकर एक सप्ताह तक 27 तारीख तक हम लोगों ने एक तरह से तिथि निर्धारित की है, जिसमें हम लोग सभी बीएलओज और वॉलंटियर्स के माध्यम से 100% मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में हमारी जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम और अन्य टीम जो है, उन्होंने भी अभी तक कुल 61,69,200 रुपए सीज किया है। हमारे जिला में कुल 24 चेकपोस्ट कार्यरत है, फ्लाइंग स्क्वाड्स भी कार्यरत है और साथ ही साथ वीडियो सर्वेलेंस, वीडियो व्यूइंग टीम और एक्सपेंडिचर टीम भी पूर्ण रूप से इसका कार्य कर रही है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में अभी तक कुल 15 एफआईआर हम लोगों ने किए हैं, विभिन्न तरह के जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है उसके आलोक में, और नियमित उसमें हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। हमारे जिला का हेल्पलाइन नंबर 1950 है, उसमें भी जिस भी प्रकार की शिकायतें या कंप्लेंट्स या फिर कोई भी इश्यूज प्राप्त हो रहे हैं उनका टाइम टू टाइम डिस्पोजल किया जा रहा है। तो उक्त आलोक में जो आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन है उसके आलोक में सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। आज विशेष रूप से जो विड्रॉल, जो अंतिम तिथि होती है जिसमें नाम वापसी की, उस दिन एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करते हैं और जो भी अभी तक तैयारियां की गई है वोटर लिस्ट को लेकर, नॉमिनेशन को लेकर, इलेक्शन को लेकर, उसके बारे में आप सभी को अवगत कराया गया है। साथ ही मतदान केंद्र वल्नरेबिलिटी मैपिंग की भी कार्य हम लोगों ने पूरी की है। सभी सेक्टर्स और अन्य ऑफिसर्स की भी नियमित रूप से ट्रेनिंग की जा रही है और हम लोगों ने स्वीप के तहत भी स्कूलों में खत अभियान शुरू किया है, जिसमें सभी स्कूल के बच्चों को एक हम लोगों ने खत दिया है जो अपने घर में जितने वोटर्स हैं, उनके माता पिता हैं, उनसे एक संकल्प प्राप्त करें। तो लगभग 4 से 4.5 लाख हमारे जिला के बच्चों को वो खत दिया गया है और अभी जो दिवाली छठ की छुट्टी है उस समय वो अपने घर के सभी मतदाताओं से वो संकल्प प्राप्त करके भी लौटाएंगे। हमारी भोजपुर जिलावासियों से पुनः ये अपील है कि 6 नवंबर 2025 को जो इस बार बिहार विधानसभा निर्वाचन है, अपने मतदान केंद्र पर आकर जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।